हेलो दोस्तों, मैं शीशा तेज गार्डन यूएस बोल रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये गुलदाउदी का पौधा है। इसी तरह कई सारे पौधे हैं और 4-5 कलर में है मेरे पास। तो अभी ये जो सेव किए थे पौधे, उन्हीं पौधों में से मैंने ये लगाया था, कुछ ही कटिंग। लेकिन सेब के वो पौधे थे मेरे पास कई सारे, तो मुझे ज़्यादा कटिंग नहीं लगाना पड़ा। मैं डायरेक्ट ही ग्रो बैग से निकाल के और कट करके ऊपर का जो ये ग्रोथ है, इनको पूरा तरह से पिंच कर दिया था। मिट्टी में लगाने के बाद जब वो सेट हो गए 1 सप्ताह बाद, तो मैंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया था, उनको प्रून किया था। फिर कई सारी ब्रांच निकली, फिर उन ब्रांचों को फिर से मैंने लाइट प्रून किया। मैंने 3 बार इसी तरह किया, 1 बार ज़्यादा, 2 बार लाइट। तो देखिए मेरा ये एकदम सेफ लिए हुए पौधा कितना अच्छा है। इसी तरह कई सारे पौधे हैं मेरे पास। तो दोस्तों, कलियों से भरा हुआ ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देता है गुलदाउदी। अगर आप अच्छी फर्टिलाइज़र दो, अच्छा केयर करो, तो ये 2-4 फूल नहीं देता, फूलों का बिल्कुल ही गुलदस्ता बन जाता है, जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। और इसके फूल ख़त्म नहीं होते हैं दोस्तों। तो आप क्या करना चाहिए, जिनके जो अभी तक प्रून कर रहे थे, आप नवंबर का महीना लास्ट चल रहा है, प्रूनिंग करना बंद कर दें। आज 18 नवंबर है, वो बिल्कुल प्रून करना बंद कर दें। क्योंकि अगर प्रून कर देंगे घना होने के लिए, तो कलियां नहीं बन पाएगी, बस वो ग्रोथ ही करेगा, नई ब्रांच निकालेगा, कलियों तरफ उसका जाएगा ही नहीं। तो जितना प्रून करना था आप लोग कर चुके, आप सिर्फ कलियों में ही ध्यान दें। तो दोस्तों, इसके लिए कलियां हमारी अच्छी बने, जिसके पास नहीं बनी हैं, और जो कलियां बन चुकी हैं तो उसके फ्लावर बने और नई कलियां बने, तो इसके लिए हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो अभी उसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। और देखिए, अब इसमें पहले बहुत कीड़े, वो सफ़ेद मिली वगैरह लगते थे, देखिए कहीं भी नहीं लगा है। शुरू में हमने जब ये लगते थे तो 2 बार स्प्रे किया था, लेकिन आज महीनों से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब इसका मौसम आ गया है, तो अब इसमें रोग नहीं लगेंगे। जब उधर कोहरा वगैरह पड़ेगा, ज़्यादा गलन वाली ठंड, तो संभव होता है, फिर उस समय ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अभी देखिए फ्रेश पत्ते हैं, फ्रेश पौधे हैं, कहीं कोई रोग नहीं है, ना कोई पत्ता पीला है, बिल्कुल ग्रीन पत्ते हैं और कलियों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें मैंने फर्टिलाइज़र जो दिया था पहले वो बताऊंगी, और अभी क्या दूंगी वो भी मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, इसमें मैंने जब कुछ खास फर्टिलाइज़र नहीं दिया, मैंने देखिए नीचे वेस्ट डाला था, और वही वेस्ट का कमाल है कि देखिए इसमें ये स्वीट पोटैटो निकला है। जो स्वीट पोटैटो की वाइन थी, मैंने सुखा कर डाला था कि स्वीट पोटैटो की वाइन में बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम, बहुत फास्फोरस, कई सारे पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, मैंने नीचे भरा था। और साथ में किचन वेस्ट भी अपना डालती हूँ, और हर कोई डालता, मैं भी सुखा के डालती हूँ। तो उसी से ये ले रहा है। और दूसरी बात, मैंने मिट्टी बहुत ही अच्छी बनाई थी। उस मिट्टी में, जो पुरानी ही मिट्टी मेरी जो किचन वेस्ट से तैयार थी, तो वो मैंने डाली। उसके साथ साथ मैंने गोबर की खाद, नीम खली और राख मिलाया था, अच्छे से रिचार्ज किया था। एक तो फर्टिलाइजर युक्त मिट्टी थी, दूसरा ये चीज़ मैंने मिलाया और पौधे को लगा दिया था। पौधा मैं जो सेव की थी वही लगाई थी, पुराना पौधा था। और फिर इसके जब पौधा सेट हुआ तो मैंने अच्छी तरह से कट कर दिया था उसको। तो एक तो वो रिजल्ट है, तब से मेरा पौधा फ्लावरिंग कर रहा है। फिर इसके बाद मैंने दोस्तों फिर से थोड़ा सा मैंने राख डाला था फंगीसाइड के रूप में, और थोड़ा सा नीम खली दोबारा। जब पौधा मेरा अच्छे से बड़ा होने लगा कि तैयार हो गया है, अब कलियां इसमें बनेंगी, तो मैंने थोड़ा सा नीम खली, राख और 4-5 दाने DAP के मैंने डाल दिए थे, और 1 टीस्पून लाल पोटाश डाल दिया था। तब से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ये देखिए आपके सामने इतना अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसको नीचे से भी एनर्जी मिल रही है, मिट्टी भी मैंने अच्छी बनाई थी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा DAP 5-6 दाने इस पौधे के हिसाब से, और 1 टीस्पून लाल पोटाश, और राख भी बहुत ही अच्छा होता है, और नीम खली, ये चारों चीज़ें मैंने डाला था। गोबर की खाद नहीं डाला था, क्योंकि पहले ही मैं डाल चुकी थी। और अब दोस्तों फिर मैं डालूंगी। तो देखिए मैंने गोड़ा कर लिया है। ये पहले मुझे वीडियो नहीं बनाना था, तो मैंने इसकी सिंचाई कर दी है। तो देखिए मिट्टी मेरी गीली हो गई, अभी मैंने सींचा है इसको, तो मैं गोड़ा करे दे रही हूँ। जब ये मेरी मिट्टी सूख जाएगी थोड़ा, तो मैं शाम के वक्त ये दूंगी फिर से, ये गोबर की खाद, लेकिन ज़्यादा नहीं दूंगी, 1 मुट्ठी दूंगी।
क्योंकि अब मेरा पौधा बढ़ चुका, जितना बढ़ना था अब मुझे लंबा नहीं करना है। क्या है, नाइट्रोजन युक्त खाद पौधे को लंबा करती है। फिर भी मैं डालूंगी, क्योंकि देखिए इतना लंबा तो हो चुका है, कलियां मेरी बन गई हैं। अब फिर से फूल जब बनेंगे तो फिर ना इसकी ग्रोथ होना चाहिए। तो नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ करने में मदद करती है, और साथ में इसमें फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सभी कुछ होता है। गोबर की खाद के साथ नाइट्रोजन की मात्रा तो ज़्यादा होती, और भी पोषक तत्व होते हैं, और भी पोषक तत्व चाहिए। साथ में नीम खली फंगीसाइड का भी काम है, एनपीके का भी अच्छा स्रोत है। इसमें पोटास भी होता है, फास्फोरस सभी कुछ होता है, और राख भी प्राकृतिक पोटास और फास्फोरस कैल्शियम का काम करती हैं। तो तीनों मिलके पौधे को पोटेशियम फास्फोरस देगी, ग्रोथ को भी अच्छा करेगी और मजबूती भी प्रदान करेगी, प्लस फंगीसाइड का भी काम करेगी। तो मैं शाम के वक्त जब ये मेरी मिट्टी की नमी वो हो जाएगी तभी मैं डालूंगी। और साथ में दोस्तों मैं इसका लिक्विड बनाई ही वीडियो भी आज शेयर करूँगी। इसमें इतना ज़्यादा पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा, जो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा है। साथ में कई सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें। ये हम इंसानों को तो स्वस्थ रखता ही है ये शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, लेकिन पौधे के लिए भी इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम का रिच भंडार है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप आलू के छिलके, प्याज के छिलके भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में केला, ताज़े केले के छिलके हैं तो वो भी सुखा लीजिए, सूखा हुआ है तो वो भी। तो दोस्तों आप इसको मिट्टी में भी दबा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में मैं न दबा के लिक्विड दूंगी जो टॉनिक का काम करेगा, जल्दी मेरे पौधे में असर करेगा। मिट्टी में दबाएंगे धीरे धीरे आएगा। मिट्टी में तो मैं पहले ही दबा चुकी हूँ, नीचे वेस्ट है, तो अब मिट्टी में मैं न डाल के इसका लिक्विड ही बना के डालूंगी। तो ये इतना बहुत है दोस्तों, इतना 2 लीटर पानी में मैं डाल दूंगी। स्वीट पोटैटो ये छिलके और ये केले के, तो ये तो मैं सूखे नहीं डालूंगी, ताज़े डालूंगी। अभी मेरे पास है, जब नहीं रहते तब मैं सूखे का यूज करती हूँ, सुखा लेती हूँ। तो 1 मुट्ठी छिलके स्वीट पोटैटो के और 3 छिलके केले के एक पौधे के लिए मैं गुड़ डाल के रख दूंगी। 2 से 3 दिन रखा रहेगा, छान के डालूंगी मिट्टी में। एक पौधे के लिए इतना पर्याप्त है। 3 केले के छिलके, बहुत ज़्यादा उसमें पोटेशियम होता है केले के छिलके में, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, कुछ फास्फोरस भी होता है, और इसी तरह स्वीट पोटैटो। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी फर्टिलाइजर आप बनाइए और यूज़ करिए, अपने पौधे को भी टॉनिक दीजिए, तो इसी तरह फ्लावरिंग आएंगी ढेर सारी। तो दोस्तों पौधे को धूप में बहुत अच्छी रखिए, धूप में से फ्लावर ज़्यादा बनेंगे, पौधे भोजन बनाते हैं और फंगस भी नहीं लगेगा। और यही सारे आपके जो किचन से निकलते हैं फल, सलाद, इनके छिलके का उपयोग करिए, लिक्विड बनाकर डालिए, टॉनिक पिलाइए, तो इसी तरह फ्लावरिंग होगी। नमस्कार दोस्तों।